नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए क्या बहुमत चाहिए? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, साधारण बहुमत। अगला प्रश्न, किस देश ने दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, नागरिकता नियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा नागरिकता के लिए भारत में कितने वर्ष निवास आवश्यक है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 7 वर्ष। अगला प्रश्न, भारत में नया राज्य स्थापित करने वाला विधेयक कैसे पारित होता है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, संसद में साधारण बहुमत से। अगला प्रश्न, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन नए राज्य के निर्माण से संबंधित संवैधानिक बंद नहीं है? तो सही आंसर ऑप्शन डी, राज्यों को संघ में सम्मिलित करना। अगला प्रश्न, भारतीय संघ में किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, संसद को। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेदों में है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14 से 18। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, आर्थिक समानता। अगला प्रश्न, बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 24। अगला प्रश्न, विधि की सम्यक प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो सही आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न, बंदी प्रत्यक्षीकरण किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 22। अगला प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1935 किससे अलग किया गया है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, न्यायपालिका। अगला प्रश्न, संविधान को 26 जनवरी को लागू करने का कारण क्या था? तो सही आंसर ऑप्शन डी, पूर्ण स्वराज्य दिवस। अगला प्रश्न, संविधान में अल्पसंख्यकों के हितों को कम करके आंकना किसका कथन है? तो सही आंसर ऑप्शन डी, आइवर जेनिक्स। अगला प्रश्न, संविधान सभा कांग्रेस की कठपुतली थी, यह किसने कहा? तो सही आंसर ऑप्शन सी, हास्टिंग ने। अगला प्रश्न, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार का प्रस्ताव किसने रखा? सही आंसर ऑप्शन सी, मौलाना आजाद थी ने। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, प्रस्तावना। अगला प्रश्न, संसदीय शासन का प्रमुख लाभ क्या है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, उत्तरदायी कार्यपालिका। अगला प्रश्न, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो सही आंसर ऑप्शन बी, 1947। अगला प्रश्न, संविधान निर्माण परिषद में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो सही आंसर ऑप्शन सी, 1945। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में राज्यों की संघीय कल्पना किससे ली गई? तो सही आंसर ऑप्शन सी, अमेरिका। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी, 23 जून। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष कब घोषित किया गया? तो सही आंसर ऑप्शन बी, 1975 को। अगला प्रश्न, भारत की विदेश नीति का आधार किसने रखा? तो सही आंसर ऑप्शन सी, नेहरू जी ने। अगला प्रश्न, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सही आंसर ऑप्शन सी, सिरिमाओ मंडार नायकी। अगला प्रश्न, प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कब हुआ? तो सही आंसर ऑप्शन सी, 2003 में। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार कहा जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी, शिक्षा का अधिकार।